हेलो दोस्तों, मेरी आज की कहानी है सच का सामना। अजय आज बहुत खुश था क्योंकि कई सालों के बाद वह अपने देश लौट रहा था। अपने परिवार से मिलने की इच्छा बड़ी तीव्र हो रही थी। वह जैसे ही एयरपोर्ट से निकलकर टैक्सी में बैठा, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार घूमने लगे। कई सालों के बाद घर लौट रहा था। अपनी माँ, बहन और अपनी पत्नी के बारे में सोचकर वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कितने दिनों के बाद आज परिवार से मुलाकात होगी। अजय सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए उसने अपने आने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वह जैसे ही घर के अंदर आया तो देखा सामने किचन में उसकी पत्नी बर्तन धो रही है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, पसीने में लथपथ है और फटाफट बर्तन धोए जा रही है। अजय सोचता है वह सब क्या है। उसकी माँ हमेशा उसे फ़ोन पर यही बताती थी कि उसकी पत्नी सीमा घर में कोई काम नहीं करती, बहुत आलसी है। लेकिन सीमा तो इतनी गर्मी और दोपहर में रसोई में लगी हुई है। वह चुपचाप दबे पांव अंदर आता है और परिवार के बाकी सदस्यों को देखकर हैरान रह जाता है। उसकी बहनें और माँ सब एसी चलाकर आराम से टीवी देख रहे हैं और सीमा अकेली रसोई में काम में लगी है। वह सोचता है कि मैं तो अपनी माँ की बातों पर भरोसा करके सीमा के प्रति गलत धारणा बन चुका था। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही सीन है। सीमा एक सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की थी जो एक साधारण परिवार से संबंध रखती थी। सीमा के पिता रमेश चंद्र एक स्कूल अध्यापक थे। उन्होंने अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाले और उन्हें पढ़ा लिखा कर कामयाब किया था। सीमा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसने एम.कॉम तक पढ़ाई की। उसके बाद वह नौकरी करना चाहती थी, लेकिन सीमा के पिता को एक अच्छा लड़का मिल गया था। इसलिए रमेश चंद्र जी ने सीमा की शादी अजय से करा दी। अजय एक बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था। वह एक एमएनसी कंपनी में नौकरी करता था और अक्सर उसके जॉब के चलते विदेश के टूर लगते रहते थे। वह रमेश चंद्र जी का दूर का रिश्तेदार भी था। सीमा जब से अजय के साथ शादी करके ससुराल आई थी, तब से ही ससुराल में सास और नंदों का व्यवहार उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। घर में उसकी सास राधा जी का ही शासन चलता था और उसकी नंदे नेहा और कृति अपनी माँ के साथ सीमा के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल रहती थी। ससुराल में सीमा पर हर समय काम का दबाव बनाया जाता था और उसे हर छोटी छोटी बात के लिए अपमानित किया जाता था। सीमा का पति अजय अक्सर नौकरी के चलते विदेश जाया करता था और जब वह विदेश चला जाता था तो माँ बेटी मिलकर सीमा को बहुत परेशान करती थी। सीमा सुबह 5 बजे उठकर घर के कामों में लग जाती थी और रात को 11 बजे तक काम में लगी रहती थी। फिर भी उसकी सास उसे ताने सुनाती रहती थी। सीमा एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हुआ करती थी। अपने घर में कभी उसने कोई काम नहीं किया था, लेकिन जब से ससुराल में शादी होकर आई थी तो सारे घर के काम उसे अकेले ही करने पड़ते थे। सुबह सुबह वह चाय बनाते हुए रसोई में काम कर रही थी कि तभी राधा जी रसोई में आती है और कहती है, थोड़ी जल्दी नहीं उठ सकती? हम सब
कब से चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि सुबह उठकर सास ससुर को चाय तो दे। क्या तुम्हारी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया। सीमा ने शांत स्वर में कहा। माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। राधा जी कहती है, कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आखिर कब सीखोगी सही काम करना। सीमा ने जल्दी जल्दी चाय बनाकर सबको दे दी। तभी नेहा कमरे से बाहर आई और नाक सिकोड़ते हुए बोली, भाभी, ये कप अच्छे से साफ नहीं है। तुम्हें काम का ढंग नहीं है क्या। हम लोग ऐसी गंदगी नहीं सह सकते। सीमा ने कहा, नेहा, मैंने रात को ही सारे कप धो दिए थे, लेकिन अगर कोई रह गया हो तो मैं अभी फिर से धो देती हूँ। और सीमा ने बर्तन फिर से धोने शुरू कर दिए। अब तो रोज़ का यही सिलसिला बन गया था। राधा जी सीमा को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन दोपहर में सीमा खाना बना रही थी। नेहा और कृति पास बैठकर बातें कर रही थी कि कृति चिल्ला कर कहती है, भाभी, तुमने ये सब्ज़ी कैसी बना दी। इतनी ज़्यादा मिर्च डाल दी है कि खाई नहीं जा रही। तुम्हें पता है ना कि हमें मिर्च पसंद नहीं है। तभी नेहा कहती है, माँ सच कहती है, भाभी को घर के कामों की समझ बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो आजकल सब करते हैं, पर घर के काम की भी तो समझ होनी चाहिए। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, दीदी, मैं कोशिश करती हूँ कि सबकी पसंद का ध्यान रख सकूँ, लेकिन गलती हो जाती है। अगर बार से बेहतर बनाऊँगी, अगली बार से बेहतर बनाऊँगी। तभी राधा जी कहती है, तुम्हारी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होती। घर के काम सीखने की उम्र में तो ऐश करती रही, अब भुगतो सास नंदों की जली कटी बातें। सुनकर सीमा की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते हैं। अपनी सास साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछकर फिर से काम में जुट जाती है। आखिर उसकी सुनने वाला कौन था। जब घर में कोई मेहमान आता तो उनके सामने ही उसकी सास उसे अपमानित करने लगती। राधा जी कहती, अरे सीमा से क्या उम्मीद करना, इसे तो चाय बनाने का भी सलीका नहीं है। नेहा कहती है, माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। भाभी पढ़ाई लिखाई में तो बहुत तेज होगी, लेकिन घर के काम में जीरो है। सीमा सब चुपचाप सहती रहती। उसकी आत्मा हर दिन कुचली जा रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाती थी। सीमा ने कुछ दिनों पहले पति से अपने लिए पैसे मांगे थे, लेकिन राधा ने अजय को फ़ोन पर यह कहते हुए मना कर दिया कि बेटा, सीमा को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। घर का सारा खर्च मैं देखती हूँ। अगर इसे पैसे मिल गए तो ये अपने मायके वालों पर लुटा देगी। अजय माँ की बातों पर भरोसा करते हुए सीमा को पैसे देने से मना कर देता। राधा जी डांट कर कहती, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। बहुओं को खर्च करने की आज़ादी देने का मतलब है बर्बादी। सीमा दुखी होकर कई बार अजय से कहती, माँ जी, मेरे छोटे छोटे खर्चों के लिए भी मुझे पैसे नहीं देती। आप मुझे कुछ पैसे अलग से दे दीजिए ताकि मैं अपना खर्चा, छोटा मोटा खर्चा कर सकूं। लेकिन अजय भी अपनी माँ की बातों पर विश्वास करता था और फिर यही कहता, सीमा, यह ठीक नहीं है। मैं हर किसी को अलग अलग पैसे नहीं भेज सकता। अब तो हर दिन सीमा पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ता जा रहा था। उसका आत्मसम्मान टूट चुका था। उसे न सिर्फ कामों में
झोंक दिया गया था, बल्कि भावनाओं और ज़रूरतों को भी दबा दिया गया था। अजय के अचानक घर लौटने से सभी चौंक गए। घर में कदम रखते ही उसने देखा कि सीमा थकी हारी रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। उसके हाथों में दरारें और चेहरे पर गहरी उदासी थी। घर में फैली एक असामान्यता ने उसे बेचैनी कर दिया। जैसे जैसे उसने घर का मुआयना किया, सच धीरे धीरे सामने आने लगा। राधा जी और उसकी बहनें नेहा और कृति एक सोफे पर आराम से बैठी गपशप कर रही थी, जबकि सीमा लगातार रसोई से लेकर सफाई तक हर काम में जुटी हुई थी। उसने यह भी देखा